शिवसेना के लोग हैं और उनका शिवसेना का माइंड है, जिस तरह से वो चल रहे थे और वो बागी होकर के सारे वो शिंदे जी के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए और वो सरकार बनाने के चक्कर में पूरे मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार बनाएं और उनसे ही भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा मिलती है। लेकिन अब इस तरह आप देखिएगा, जिस तरह ये डिले होगा और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, आज 2 गए और भी सब पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो अकेले रह जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो इनके विधायक चल रहे हैं वो सारे ही चाहते हैं कि एक हम शानदार सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के बनाएं और ये घोटालों की सरकार है, सारे आपके सामने है, तो इसलिए ही जा रहे हैं। संजय राउत को ईडी ने समन भेजा पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ईडी के लिए समन भेजा तो ये कोई आज से थोड़ा ही है। 2018 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, तो संजय रावत जी उसका नाम है, उसमें परवीन रावत जी इनके भाई और इनकी परवीन रावत की पत्नी और संजय रावत की पत्नी, इन सबके उसमें अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ये एक ऐसा बड़ा घोटाला है जो पात्रा घोटाला, तो ये उस घोटाले के अंदर जो है पात्रा चौपाल घोटाला है। उसके अंदर क्या था कि 672 मकान थे, तो उसको रीडेवलपमेंट करना था, उसको बनाना था। 1034 करोड़ रुपया उन लोगों से ले लिया और उनको फिर कहीं किराए पे रखा और उनसे कहा गया कि हम आपको जो है किराया देंगे जब तक हम आपको बनाकर नहीं देंगे, आपका रीडेवलपमेंट नहीं हो जाता है जब तक हम आपको देंगे। और उन्होंने, इन लोगों ने उनको किराया भी देना बंद कर दिया, किराया भी नहीं दे रहा है, उनको बना करके भी नहीं दे रहा है और जो सारा डेवलपमेंट था उनका सारा का सारा इन्होंने बेच दिया। तो वो घोटाला 1034 करोड़ का घोटाला वो सामने आया और उसके अंदर संजय रावत जी की पत्नी जी के पास और संजय रावत जी के पास, संजय रावत जी के जो भाई हैं परवीन रावत, उनके पास, उनकी पत्नी के, तो सारे उसमें अकाउंटों में पैसा है। तो सारा का सारा घोटाला सामने है। तो ईडी ने जो समन भेजा है, जो इनको बुलाया है, तो इनको क्या दिक्कत है? ये तो आरोप लगाने वाली सरकार है, घोटालों की सरकार है। ये तो सिर्फ हमेशा आरोप लगाते रहेंगे, केंद्र सरकार पे लगाते रहेंगे, ईडी पे लगाते रहेंगे और इनके घोटाले, इसी तरह इनके घोटाले खुलते रहेंगे और इसी तरह इन्हीं लोगों के घोटालों को देखकर और इनकी विचारधाराओं को देखकर ये सारे जो विधायक हैं और जो विधायक और चले 2, ये सारे के सारे इनसे खिलाफ होकर के, इनकी विचारधारा से खिलाफ होकर के और एकनाथ शिंदे जी की तरफ चल दिए। आज देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात होती है, क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार बनाएगी और सारा गठबंधन और जो जितनी सीटें आई थी, तो ये सीटें सारी ऐसे थोड़ी आ गई थी। ये तो एक गठबंधन हुआ था शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी का और कि उसके अंदर आप और हम मिलकर सरकार बनाएंगे और जनता ने उनको वोट दिया और ये सोच करके दिया कि चलो शिवसेना से हैं, कोई बात नहीं, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो वोट दे करके जिता दिया। आज वो जीत करके आए हैं, तो अमित शाह जी भी, भारतीय जनता पार्टी भी सारे विधायकों के मान सम्मान के लिए खड़ी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर के बहुत अच्छी सरकार बनाएगी। जिस तरह से संजय राउत भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि लाशें आएंगी, उनका पोस्टमार्टम करेंगे, आत्मा मर चुकी हैं जो बागी विधायकों को, तो क्या कहेंगे इस तरह के जो भड़काऊ बयान? इस तरह से कहते हुए इन्हें सोचना चाहिए कि आप अपने विधायकों को, अरे आपके शिव सैनिक हैं, आपके तो विधायक थे, लेकिन जब आपसे बागी हो गए, आपकी बातचीत से, आपके अहंकार, ये तो जब बोलते हैं ये भी नहीं देखते, बॉलीवुड की जो महिलाएं हैं उन तक को भी गलत बोल देते हैं। ये सारे जब से ये बैठे हैं, जब से प्रवक्ता बने हैं, सांसद बने हैं, तो इनके अंदर अहंकार आ गया है और ये तरह तरह से बातचीत करते हैं, तरह तरह से गलत स्टेटमेंट देते हैं और आज उन विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि किस तरह से, मतलब लाशें आएंगी, पोस्टमार्टम होंगे, ये होंगे। ये इनको कहना चाहिए, अरे क्यों, क्या चाहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा मामला है जो इस तरह से कोई विधायकों के आप खिलाफ चल रहे हो? क्या आप उनके साथ कुछ करना चाहते हैं? क्या जो इस तरह की बातचीत आप कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने जो आतंक फैला रखा है, जो और लोगों को इन्होंने सड़कों पर निकाल रखा है, जो पत्थरबाजी करा रहे हैं, जो लड़ाई दंगे करा रहे हैं, ये सारे के सारे ये शिव सैनिकों की आड़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता हैं इसमें और इसके अंदर एनसीपी के लोग हैं, शरद पवार जी के लोग हैं और इधर ये उद्धव ठाकरे जी के, ये सारे एक दबंगी लोग, सारे के सारे बड़ा ज़बरदस्त आतंक मचाने वाले लोग, इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। और आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार परेशान है उन विधायकों को, बागी विधायकों को, कि हम उनको अब सिक्योरिटी दें,
ये देश का इसी तरह नुकसान कराते रहेंगे, खर्चा कराते रहेंगे और ये नुकसान देश को पहुंचाते रहेंगे। भलाई इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ और ये बढ़िया करके सरकार चलाएं और महाराष्ट्र को रिलीफ दें। जिस तरह से भड़काऊ बयान की अगर महाराष्ट्र नहीं आए तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी, सड़क सड़क आग लग जाएगी, शहर शहर आग लग जाएगी, क्या मकसद है इस तरह के भड़काऊ बयान? ये सारा आतंक फैलाने का, सारा लड़ाई झगड़ा दंगा कराने का, किसी तरह हम दंगा फैला दें, चारों तरफ बवाल मचा दें और ईडी को भी उलझा दें कि जो ये ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अरे आपने घोटाला किया और ईडी ने अपनी जांच शुरू की, इनको नोटिस भेजा तो इनके पास 8 प्लॉट और 1 फ्लैट जो उन्होंने ईडी ने उस पर सील लगाई है। तो ये इतना कहाँ से आए वहाँ, और वो मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र में, कि प्लॉट कितनी बड़ी संपत्ति हो गई और बता रहे हैं कि हम बड़े नॉर्मल लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, छोटे से मकान में रहते। तो ये सारे घोटाले इनके और सामने आपके आया कि इन्होंने उन लोगों के साथ भी जो इतना बड़ा 1034 करोड़ का रावत जी ने घोटाला किया, तो ईडी तो अपना काम करेगी। अरे ये तो 2018 की बात है, 2018 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और ईडी अपना काम बराबर कर रही है। आज आप पे भी नोटिस गया तो आप आकर जवाब दीजिए, आपको डर क्या है। लेकिन ये सारे के सारे लिप्त हैं, घोटाले में लिप्त हैं, इन्होंने घटिया काम किया है। अभी देख लीजिए कैसे इन्होंने पोस्टर फड़वाए एक नाथ शिंदे जी के, किस तरह से पत्थरबाजी करा रहे हैं, किस तरह से उन विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आपका पोस्टमार्टम होगा, और तरह तरह से ये उन लोगों को धमकी दे रहे हैं। लेकिन वो लोग इनकी इन्हीं बातों से परेशान होकर के वो बागी हुए, इनके जो विचारधारा इनकी गलती उससे बागी हुए, जो बाल ठाकरे जी से ये हटकर चले, इनकी विचारधारा हटी, उससे ये बागी हुए। आज वो सारे के सारे विधायक एक होकर के एक नाथ शिंदे जी के साथ पहुंच गए हैं और अब बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनेगी, जब भी महाराष्ट्र जो है खुशहाल बनेगा। शिवसेना में फूट का कारण क्या? संजय राउत? बिल्कुल संजय राउत ही हैं। संजय राउत जो हैं, संजय राउत ने हमेशा अहंकार की बात की और सारी शिवसेना सरकार डुबोने वाले भी यही हैं। सारे अहंकार जो इन्होंने किए, जो गलत स्टेटमेंट दी, जो इन्होंने घोटाले किए और जो इन्होंने बयानबाजी की और प्रवक्ता बन के अजीब तरह से जो इन्होंने बातचीत की, उससे सारे के सारा घबरा गए। पूरा महाराष्ट्र घबरा गया, पूरा देश और सारे लोग इनको खिलाफ होते चले गए। और अब सारे हमारे जो महाराष्ट्र के जितने भी विधायक हैं वो सारे बागी होकर के और एक नाथ शिंदे जी की तरफ चले गए हैं। और एक नाथ शिंदे जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी बनने वाली है, क्योंकि ये घोटाले की सरकारें हैं। ये वहाँ पर सिर्फ इनका एक ही काम है, लड़ाई झगड़े का काम, वहाँ आगजनी का काम, पत्थरबाजी का काम और